आइए स्टूडेंट्स, हम आज पार्ट 2 शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल। हल क्या होता है हमारा? क्या होता है हल? सोल्यूशन। अब इस चैप्टर में दो तरीके के सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अद्वितीय सोल्यूशन, अद्वितीय हल, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है जिसमें होते हैं अनेक हल, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, एक होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं हम अनेक हल। अब होता क्या है, ये दो को हम अलग अलग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन हमारी लीनियर होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब हम ये वाली इक्वेशन के सहायता से सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, 2x + 5 = 0। सबसे पहली चीज मुझे आप इसमें ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इधर देखो, इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बिल्कुल है। दूसरा, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, y तो है ही नहीं इसमें। तो ये क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं है। ठीक है, टू वेरिएबल तो नहीं है, तो क्या है मतलब टू वेरिएबल नहीं है, तो क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है, उसका हमारा जो सोल्यूशन निकल कर आता है वो होता है हमारा अद्वितीय हल, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। कैसे, क्यों, यहां पर देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूंगी जिससे कि ये मेरा 0 के बराबर आ जाए। इसमें हमें पता है क्या करना होता है? LHS = RHS करना होता है। LHS मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाई तरफ को हमें दाई तरफ के बराबर करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूंगी जिससे कि मेरा 0 आ जाए। अगर आप सोचोगे, नॉर्मली सोचो, ठीक है, समझ लो, आप ऐसे एक एक वैल्यू पुट करके देख रहे हो। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो मैं करूंगी 2 × 1 + 5 = 0। 2 + 5 = 0। क्या है मेरा? 7 = 0 होता है कि ये नहीं, तो 1 तो मेरा इसका सोल्यूशन होगा नहीं। इसको हम बोलते हैं एक तरह से रूट भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? एक तरह से रूट भी। तो अगर हम ऐसे करने बैठे तो हम पहले तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे तो ट्राई करते ही रह जाएंगे। कब हमारा 0 आएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए एक फंडा होता है इसका। क्या होता है फंडा? यहाँ पर देखो, मैं क्या करूंगी, 2x + 5 = 0 है, मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगी? अब हमें पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में, कि जब ऐसे दिया हुआ होता है तो मैं x की वैल्यू ऐसे बराबर 1 जाके लिख सकती हूँ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x = -5/2। x की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। तो या अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -5/2 रखूंगी, तो मेरा जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। कैसे होगा? यहाँ पर देखो, 2 × -5/2, x की जगह मैंने वही चीज लिख दी जो मैंने निकाली, +5 = 0। 2 से 2 कट गया, क्या बचा मेरा? -5 + 5 = 0। -5 से 5 गया, क्या है? 0 = 0। इसका मतलब LHS = RHS। क्या रखी थी मैंने x की वैल्यू? -5/2। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं x की वैल्यू -5/2 रखूंगी, तभी मेरा ये जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए ये क्या है हमारा? यूनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ अब देखते हैं हम अनेक हल वाले, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, हमारी इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y = 12। क्या है ये? हमारी लीनियर इक्वेशन है। पहली चीज इधर लिख रही हूँ, पहली चीज लीनियर इक्वेशन है ये हमारी। हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? दोनों की क्या है? 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। दूसरा, क्या ये मेरी इन टू वेरिएबल है? ठीक है, इसके क्या मेरे दो चर हैं? यहाँ पे देखो, एक है हमारा x, दूसरा है हमारा y, तो ये भी चीज सही है। तो जब हमारी समीकरण x और y के फॉर्म में हो, जिसमें कि दो वेरिएबल हो, दो चर हो, तो जब उसका सोल्यूशन निकल के आएगा, जो उसका हल निकल कर आएगा, वो क्या होगा? अनेक होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। अब
मैं अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे x की या फिर y की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगी जिससे कि ये मेरे 12 के बराबर आ जाए। अब आप ऐसे दिमाग में कुछ भी नंबर ले लो, समझ लो मैंने ले लिया 1 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया, और अगर मैं यहाँ डालकर देखूंगी, डालकर देख लो, ठीक है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 5 15 बराबर 12, 12 प्लस 2 17, 17 इक्वल्स टू 12, नहीं ये तो नहीं होता। तो हम ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, और ये सॉल्व कैसे करते हैं हम इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आप ये देखो, यहाँ पर समझ लो मैंने x की वैल्यू ले ली 3, ऐसी मैंने सोच कर ले ली, और y की मैंने ले ली 2। अब यही दोनों चीजें इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। x की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, y की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 2 बराबर 12, देखते हैं आता है या नहीं। 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू 12, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब इस समीकरण का जो मेरा हल निकल कर आएगा वो क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी 3, 2। ये तो हो गई एक, ठीक है, ये हो गई एक। अगर मैं x की जगह, ठीक है, दूसरा केस, ये हो गया हमारा पहला केस जहां पर मैंने x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू रखी 2। दूसरा केस देखें, अब हम यहां पर देखते हैं, ये हो गया पहला वाला। अब दूसरे में समझ लो, ठीक है, समझ लो मैं x की वैल्यू रख रही हूं 0, ठीक है, मैंने क्या रखी x की वैल्यू 0, y की मैं क्या रखूं 4 रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिमाग में देखो, अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो पूरा तुम्हारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर तुम 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा 12 बराबर 12, ठीक है। तो एक दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा यदि मैं x की वैल्यू 6 रख दूं, y की वैल्यू क्या रख दूं 0 रख दूं, तो भी क्या आ जाएगा मेरे 12 के बराबर। देखो 2x की जगह मैंने क्या रखा 6 रखा, 2 इंटू 6 12, y की जगह क्या रखा 0, तो ये तो पूरा 0 होके कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर 12। तो कितने सोल्यूशन आए 3। ऐसे ही अगर आप बहुत सारी दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो आपके अनेक सोल्यूशन आते जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आते जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान में रखना था कि जिसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे वो क्या होनी चाहिए, एक तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होनी चाहिए। ओके, अब आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसको अभी मैंने बताया इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालने हैं 4 सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 3 निकाले थे, ठीक है, इसमें हम 4 कैसे निकालेंगे, इधर देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। आप थोड़ा दिमाग में देखो, थोड़ा मतलब ऐसे सोचो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देते हो और y की वैल्यू 3 रख देते हो, ठीक है, तो क्या ये मेरे 6 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 6 आ गया मेरा पहला पेयर, पहला सोल्यूशन क्या बन गया 0,3। अब आपको ना इस चैप्टर में आगे हर चीज ऐसे ब्रैकेट में दिखेगी इस तरह से, इसका मतलब ये जो है पहले हमारा x लिखा जाएगा, दूसरा हमारा y लिखा जाएगा। पहले हम x लिखेंगे फिर हम लिखेंगे y। ओके, अब ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे लिखती हूँ, सेम वही इक्वेशन यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब अगर मैं अपने x की वैल्यू सीधा 6 लिख दूं और y की अगर मैं 0 लिख दूं, क्या ये मेरे 6 के बराबर आएगा, आएगा या नहीं, चेक करते हैं। इधर मैंने लिख दिया 6, इधर मैंने लिख दिया 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये तो हमारा 0 बन जाएगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही। एक पेयर हमें क्या मिल गया 0,3, दूसरा पेयर क्या मिल गया 6,0। अब ये तरीका तो क्या था, बहुत आसान था, जिससे हमने निकाल लिया। अब हम ऐसे ही समीकरण को सॉल्व करने के लिए ना एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर देखो x y, ओके, ये मैंने बनाया। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो मेरे y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आएगी मेरे y की वैल्यू, जिससे कि ये मेरा 6 के बराबर हो जाएगा। क्या रखी थी मैंने यहाँ पे 3। दूसरे केस में मैंने क्या रखा था, मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी, x की क्या आई थी 6। अब मैं क्या रखूंगी, मैं रखूंगी x की वैल्यू 1, ठीक है, मैं क्या करूंगी x की वैल्यू 1 रखूंगी। अब देखते हैं y की क्या आएगी, इसको मिटाते हैं। इधर देखो, सबसे पहले मैंने रखी x की वैल्यू रखी इधर 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 6
2y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू मेरी आ गई 5/2। ठीक है, अब अगर मैं अपनी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 5/2 रखूंगी तो भी मेरा किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। चेक करें, चलो चेक करते हैं हम। ठीक है, प्रूव भी करते हैं एक बार हम कि ये आता है या नहीं। इधर देखो, क्या रखी थी x की 1, y की मैंने क्या लिखा ली 2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 6। 2 से 2 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। 6 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूं तो y की क्या आ रही है 5/2, और जिससे कि मेरा सोल्यूशन भी क्या आ रहा है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस बार x को 1 रखा, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, y को 1 रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, y को 1 रख देती हूँ। इधर देखो, y को 1 रखने से x की वैल्यू क्या आएगी। इधर देखो, x हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। क्या होगा जिससे ये 6 के बराबर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6। इधर चला गया ना, ये -2 हो गया। इधर क्या आ गया 4। इधर मैंने 1 रखा और x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं। वैसे तो सही आता है हमेशा, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर यहाँ पे मैंने 4 रखा, यहाँ पे 2 इंटू 1 रखा, क्या ये मेरे 6 के बराबर आएगा, आ रहा है 6 के बराबर, आ गया ना। तो इस तरह से हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो, पहले x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, फिर y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरणों के 2 हल ज्ञात कीजिए। इस पहले में हमने 4 निकाले थे, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ 2 निकालना है। क्या करेंगे, फिर से ये बॉक्स बनाओ। ओके, बॉक्स हमने बनाया। पहला स्टेप, x को 0 पुट कर दो। ठीक है, अगर तुम 4 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है, y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 12। y इधर गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या है हमारा 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस समीकरण में x की वैल्यू 0 रखूंगी और y की वैल्यू 4 रखूंगी तो मेरे किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। दूसरा क्या करना है हमें, y को 0 समझ लो। ठीक है, y को 0 समझ लिया हमने। यहाँ देखो, यहाँ बताती हूँ, ये हमने पहला सोल्यूशन निकाला। अब हम निकालेंगे दूसरा। यहाँ पर देखो, इसमें मैंने क्या रखा था, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं y की जगह क्या समझ रही हूँ 0। ओके, क्या हुआ मेरा 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, आ गए हमारे 2 सोल्यूशन, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इसको अब हम लिखते कैसे हैं, लिखेंगे हम ऐसे 0,4, ये पहला है, दूसरा क्या है 3,0। इसका मतलब है x, y, x, y। समझ में आ गया किस तरह से निकालते हैं। पहले x को 0 रखो, फिर y को 0 रखो, इससे एक दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ओके, आगे देखते हैं। अब इसमें भी हमें 2 हल निकालने हैं। कैसे करेंगे, सेम वही चीज, सबसे पहले बॉक्स बना लो। कितने निकालने, 2 निकालने। पहले केस में x को 0 रख के देखो, x को 0 रखेंगे हम। यहाँ पर देखो, सबसे पहला हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। x को अगर मैं 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, क्या निकल के आएगी, ये हो गया मेरा 0, 5y इक्वल्स टू 0। तो y मेरा क्या हो गया 0/5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो पहला तो क्या है 0/0, पहला क्या रख सकते हैं हम 0/0, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मैं रखती हूँ, अब मैं अपने y को भी अगर वापस 0 रखूंगी तो वो भी 0 आएगा। तो अब हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ अपना नंबर, x को मैंने ले लिया 1। ओके, मैंने अगर x को 1 लिया तो इधर देखो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या होगी -2/5। y की वैल्यू क्या निकल के आई -2/5। ओके, अब अगर चेक करना है कि अगर मैं y की वैल्यू और x की वैल्यू 1 रख दी तो क्या मेरे 0 आ रहा है या नहीं। इधर देखो, मैंने रखा x की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू -2/5 क्या इक्वल्स टू 0 आ रहा है। चेक करते हैं, 2 प्लस 5 से 5 कट गया, -2 इधर रह गया, क्या हुआ मेरा
2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। आ गए मेरे दो सोल्यूशन। एक तो 0/0 रखा मैंने, जिसको मैं लिखूंगी 0,0। दूसरा क्या हुआ, मैंने x1 रखा, y की वैल्यू क्या आई -2/5 आई। ओके, आ गई ये चीज समझ में, ठीक है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, इसके हमें कितने हल ज्ञात करने हैं, 2 हल ज्ञात करने हैं। एक चीज देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो है नहीं, कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन निकल के आएगा। तो क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू -4 को पहले उधर ले जाओ, y इक्वल्स टू -4/3। तो पहला तो हल इसका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यदि अगर मैं y की जगह -4/3 रखूंगी तो क्या आएगी मेरी, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में हमारे 2 हल नहीं निकल सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकलेगा, और जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। y की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे तभी हमारा 0 आएगा, और कुछ हम रख नहीं सकते। तो ये 2 हल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, परेशान करने के लिए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे।